मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। वर्ष 2022 समाप्त हो रहा है और वर्ष 2022 का एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आज दिनांक 5 तारीख को 5 दिसंबर को अभी से थोड़ी देर पहले कुछ मिनटों पहले अभी परिवर्तन हुआ है। शुक्र ग्रह का परिवर्तन ये 2022 का एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वृश्चिक राशि से निकलकर शुक्रदेव अब धनु राशि में चले गए। जी हाँ, अब से कुछ देर पूर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। शुक्र लोगों के घरों में शहनाइयां बजा देता है, लोगों के दिलों में शहनाइयां बजा देता है, लोगों को लग्जरी सुख सुविधा के साधन दिला देता है। शुक्र लोगों को धन धान्य से मजबूत कर देता है। रुपया पैसा करोड़पति अरबपति बनने के योग शुक्र ग्रह की ही कृपा से बन जाते हैं। तो ये शुक्र ग्रह का परिवर्तन धनु राशि में हुआ है और इस समय ये शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाकर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है हमारे आपके जीवन में, हमारी आपकी राशियों पर। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 राशियों पर शुक्र का ये जो परिवर्तन है ये क्या प्रभाव लेके आ रहा है, किन किन राशि वालों को करोड़पति अरबपति बनाएगा, किन किन राशि वालों की शादी होगी, विवाह होगा, किन किन राशियों के प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, लग्जरी सुख सुविधा के साधन, मकान, वाहन, लग्जरी गाड़ियां किन किन राशि के जातकों को प्राप्त होंगी। तो इसको बताने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा मित्रों कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे Instagram पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो लीजिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के लिए तो भाग्य के दरवाजे खुल गए। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ शुक्र ग्रह की भी कृपा आपके ऊपर बरसने जा रही है। मेष राशि के जातक पिछले काफी समय से मानसिक तनाव में गुजर रहे थे, काफी समय से कुछ हेल्थ इश्यूज भी उनके ऊपर थे, परंतु अब बुध ग्रह का जो परिवर्तन हुआ उसके बाद भाग्य भाव में बुध गए, अब भाग्य भाव में शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है और दिनांक 14 या 15 तारीख में भाग्य भाव में सूर्य का भी परिवर्तन होगा। तो मेष राशि की भाग्य के दरवाजे हर तरफ से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो रास्ते जो बंद थे, आपको घूमना टहलना जाना आना, मिलना, मित्रों में दोस्ती, वैवाहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, पर्यटन स्थलों में जाना, विदेशों की सैर करना, रुपया पैसा धन के आगमन, पुरानी फाइलें जो बंद पड़ी थी अब वो सब फाइलें आपके फेवर में खुल जाएंगी। बहुत उत्तम योग मेष राशि के जातकों को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्रदेव बैठकर देने जा रहे हैं। आते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के अष्टम भाव पर शुक्र बैठेंगे। वह शुक्र का अष्टम भाव पर बैठना अच्छा होता है, अच्छा फलदायी होता है। वृषभ राशि के जातकों अष्टम भाव में शुक्र बैठकर आपको कलात्मक अभिव्यक्तियां, आपके अंदर कला से संबंधित काम, प्रेम से संबंधित काम, रोमांसकारी वातावरण आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आपको कहीं से एकदम आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी। आपको कुछ अध्यापन करने का, पढ़ने लिखने का, ज्ञान विज्ञान का शौक भी पैदा होगा। आपको कुछ यात्राएं करने का, छोटी आध्यात्मिक यात्राएं करने का भी शौक यहाँ पर पैदा होगा। कुछ अपने परिवार के साथ देशाटन करने का भी आपका मन करेगा चले गोवा घूमाए, अपने कुछ दोस्तों में उठना बैठना खाना पीना बढ़ेगा। बस एक चीज से सावधान करूंगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा और दूसरा कोई अनैतिक कार्य में लिप्त मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी स्थितियां बना दे जो आपको कुछ ऐसे कामों की तरफ ले जाए जिन कामों में आप आज तक नहीं थे। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, अष्टम पे जाएगा, वहां पे बुध भी पहले से बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपका मन खर्चे की तरफ बहुत बढ़ेगा और खर्च हो सकता है आप कुछ पार्टियों में खर्चा करें, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। इस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है, बाकी बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब आते हैं मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि के लिए तो ये सप्तम भाव पर पहुंचने वाला है, बल्कि पहुंच गया है। मिथुन राशि के घर में पारिवारिक में अब विवाह की चर्चा प्रारंभ हो रही है। पति पत्नी के संबंध
अगर शादी हो चुकी है तो बहुत मजबूत होंगे। और अगर मिथुन राशि के जातकों की शादी नहीं हुई है तो अब आप समझ लीजिए कि आपके घर के दरवाजे के ऊपर शहनाई बजने का समय आ गया है। शादी की तैयारियां शुरू करिए। आपका अगर रिश्ता नहीं तय हुआ है तो कोई रिश्ता तय हो जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से प्रपोजल आ जाएंगे और आपको बिजनेस के भी प्रपोजल आएंगे, व्यापार में भी प्रपोजल आएंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड भी बहुत उत्तम समय है। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा शुक्र की जो कृपा रहेगी वो आप पर इतनी जबरदस्त रहेगी। प्यार, मोहब्बत, रोमांस, रोमांच, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सजना धूंढना, शादी ब्याह में जाना, मैरिजों में हर प्रकार की पार्टियां अटेंड करना, खुश रहना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, अपने पत्नी और पति के साथ, ये एक उत्तम समय आपके लिए रहेगा जिसको आप हंसी खुशी से व्यतीत करेंगे। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए चिंतादायक है। कर्क राशि का दिमाग इस समय थोड़ा विदेश यात्रा का भी होगा। विदेश से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां से उनको लाभ की स्थिति बनेगी। कुछ फॉरेन फंडिंग मिल सकती है, कोई विदेशी एजेंसीज आपको हायर कर सकती है, आपको कोई अच्छा कॉन्टैक्ट दे सकती है। कोई मुकदमे की स्थिति थी तो खत्म हो जाएगी। परंतु स्वास्थ्य में मधुमेह की बीमारी का विशेष ख्याल रखिएगा। चीनी कम खाइएगा। मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा तो कुछ बीमारियां और भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ पुराने मामले, कुछ ऋण, कुछ कर्जे आपको परेशान करेंगे। जो कर्जे आपने पहले लिए थे, अब उन कर्जों को चुकता करने के लिए या उस पर लोग आपके ऊपर, बैंक वाले हों या कोई व्यक्तिगत रूप से लोग, वो आप पर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। तो उन स्थितियों को निपटने के लिए आप थोड़ा तैयार रहिएगा, सचेत रहिएगा। सिंह राशि के लिए पंचम भाव में, अरे सिंह राशि आपके लिए तो शुक्र इस समय प्यार के दरवाजे खोल रहा है। आपके जीवन में अलग अलग रिसोर्सेस से धन के आगमन के स्रोत बन रहे हैं। आपको कई तरफ से पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा। आपने जहां जहां से रुका हुआ धन था आपका, जो अभी तक शायद थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको मिल रहा था, अब बड़ी मात्रा में मिलेगा। ये शुक्र आपके पंचम भाव पर बैठ के आपके लाभ स्थान पर देखकर आपको प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति कराएगा। संतान संबंधी सुख की प्राप्ति होगी। परंतु प्यार संबंध आपके बहुत ही प्रगाढ़ होंगे। इस समय कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई बड़ा आयोजन आपके सामने आएगा। आप कोई बड़ी यात्रा करने के बारे में भी प्लान कर रहे होंगे या कोई बड़ी पार्टी करने के बारे में भी प्लान कर रहे होंगे। कुछ आमोद प्रमोद का वातावरण इस समय होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। धन की स्थितियां मजबूत है। खुश रहिए सिंह राशि वालों, ये शुक्र की कृपा आप पर बहुत जबरदस्त बरस रही है। आते हैं कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि ने तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और मकान खरीदने के योग बन रहे हैं, वो भी लग्जरी। बहुत ही सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के बारे में कन्या राशि के जातक विचार बना रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अरबपति, करोड़पति बनने के भी योग नजर आ रहे हैं। कन्या राशि के जातक सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा लग्जरी फ्लैट, लग्जरी मकान या लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदें और उसके लिए धन का आगमन उनके पास बहुत ही अच्छी मात्रा में हो भी रहा है। काम में बड़ी जबरदस्त मजबूती कन्या राशि वालों को, जातकों की दिखलाई पड़ेगी। उनके काम में बहुत उछाल भी आएगा। काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और कुछ नए नए कामों को बढ़ाने के लिए, जिससे धन के तरह तरह के स्रोत बन जाए, कन्या राशि के जातक प्रयास करेंगे। अगर कन्या राशि के जातक सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है तो ऐसे में उनकी प्राइवेट नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन के योग और सरकारी नौकरी में भी पदोन्नति और प्रमोशन के योग बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तुला राशि के लिए यह शुक्र का परिवर्तन मिला जुला फल लेके आएगा। तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट तो शुक्र अवश्य देंगे, मगर यहाँ पर थोड़ा संघर्ष और मेहनत के साथ तुला राशि के जातकों को प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही जो कहते हैं कि दौड़ भाग बहुत ज़्यादा होगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर शुक्र आपके पराक्रम में अति वृद्धि करेगा। लोग आपके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। आपके भाग्य का उदय होगा, यात्राओं का योग बनेगा। अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ आपको घूमने टहलने का और यात्राएं करने का भी बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। शादी ब्याह आदि में भी सम्मिलित होने का अवसर आपको यहाँ पे मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए
ये धन की स्थितियां मजबूत कर रहा है शुक्र। बहुत तरफ से आपको धन के आगमन के स्रोत बन रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों, और कुटुंब में कुछ ऐसी बात होने जा रही है जो अभी तक नहीं हुई थी। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कुछ मतलब अच्छे योग बनेंगे जिनसे आपके परिवार में कुछ आमोद प्रमोद का वातावरण क्रिएट होगा। विशेष रूप से आपको अपने माता पिता, भाई बहन और सास ससुर से भी अच्छा सहयोग की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी अड़चन और थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। कफ और कोल्ड से बचना है। कफ और कोल्ड की स्थिति बनी रहेगी। ज्वर की स्थिति भी आ सकती है, अभी नहीं, जब एंट्री करेगा यहाँ पर इस स्थान पर तब। परंतु अभी तो आपको केवल मधुमेह की बीमारी से और कफ और कोल्ड से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी धन की स्थिति बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको होती हुई दिखलाई पड़ रही है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। वाणी सौम्य कर दीजिएगा तो हर प्रकार के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। धनु राशि के लग्न में ही शुक्र आ गए। अभी तक धनु राशि के हानि भाव पर 3 ग्रह बैठे हुए थे, बुध, शुक्र और सूर्य, जिसमें से बुध और शुक्र अब आपके लग्न में आ गए। सूर्य भी 14 तारीख को आपके लग्न में प्रवेश कर जाएगा। अब धनु राशि के जातकों, आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। आपके भाग्य का उदय हो रहा है। लाभ भाव का स्वामी शुक्र आपके लग्न में आ जाएगा तो लाभ की स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी। पैसे की स्थितियां मजबूत होती चली जाएंगी। काम हर तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में एक रोमांस और रोमांचकारी एक चमक और एक आकर्षण की स्थिति बनेगी। जो भी आपको देखेगा आपके प्रति आकर्षित होगा। आपको कई प्रकार से, कई योजनाओं में, कई प्रकार के कामों में आपको आगे बढ़ने का अवसर बनेगा। शुक्र और बुध की युति आपके लिए अति शुभकारी, अति लाभकारी स्थिति बनाएगी। महालक्ष्मी आप पर महाकृपा करेंगी, क्योंकि शुक्र और बुध महालक्ष्मी की अपार कृपा करवाते हैं और एक अच्छा राजयोग बनाते हैं। ये बहुत उत्तम योग बन रहा है मित्रों। इसका लाभ धनु राशि के जातकों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने का संयोग बन रहा है, और करोड़पति अरबपति बनने के भी योग धनु राशि के जातकों के बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी की स्थिति से रहना आवश्यक है। वैसे तो विदेश यात्रा का योग मकर राशि के जातकों का बन रहा है। उनको फॉरेन जाने की चांसेस बन रहे हैं। उनको विदेश जाना, घूमना टहलना या किसी भी काम से जाने के आपको प्रस्ताव इस समय मिल सकता है। कोई विदेश से बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। परंतु हानि आपकी इस प्रकार से होगी कि कुछ ना कुछ आपका पैसा खर्चा बहुत होगा। हर तरफ से आपको लगेगा कि मेरे जेब से पैसा निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, और वो रुक नहीं रहा है। मगर क्या करें, आप लग्जरी साधनों में, शादी ब्याह में, पार्टियों में, विदेश यात्राओं में आप खर्च करेंगे तो पैसा रोका कहाँ जा सकता है। तो ये स्थितियां आपके ऊपर बनेंगी, क्योंकि इसी तरह की चीज़ों में आपका पैसा खर्च भी होने वाला है। जो शुक्र से संबंधित काम है उनमें आपका धन का अपव्यय होगा, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सचेत रहिएगा। कोई गवर्नमेंट का चालान आ सकता है जो आपको एकदम से लंबा खर्चा आपके सामने ले आए। इन स्थितियों से भी आपको थोड़ा सा समझ के रहना पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए लाभ की स्थितियां हैं। संतान से सुख मिलेगा, धन का आगमन अच्छा होगा, पदोन्नति और प्रमोशन का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। कुंभ राशि के लिए भी अति लाभकारी, अति शुभकारी ये योग रहेगा। अंतिम राशि पे आते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि के 10वें स्थान पर पहुंच के कर्म क्षेत्र में मजबूती करेंगे। कार्य में अब आपको तीव्रता और गति आएगी। आपके काम में आपको प्रचुर मात्रा में लाभ की स्थिति बनेगी। आपको आगे बढ़ के हर जगह से सम्मान की स्थितियां आपकी बनती जाएगी। इस समय आप जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर कुछ काम करेंगे तो वहां से भी आपको अच्छी स्थिति बनेगी। मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित कामों में आपका मन अपने आप लगेगा, और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या गाड़ी या वाहन आप नया बना भी लेंगे। यहाँ पर आपके काम में पदोन्नति और प्रमोशन के योग बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा योग धनु राशि के मीन राशि के जातकों को शुक्र की कृपा से मिलेगा, क्योंकि लग्न में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है, और इस समय आपके 10वें स्थान पर सूर्य, शुक्र और बुध की युति भी है। तो ये था 12 राशियों का राशिफल जो मैंने आज आपको बताया है मित्रों कि शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपकी राशियों पे क्या लेके आएगा। मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइए मेरे वीडियो को। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार।